फ्रेंड्स, कभी आपने ये महसूस किया है कि आपको फील होता है आपके ऊपर कभी गुस्सा या डर हावी हो गया है? कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक बूम, और लावा फट जाता है, ज्वालामुखी फट जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस बहने लगते हैं और सब कुछ हो जाने के बाद हमें रिग्रेट फील होता है कि अरे यार, काश मैं ओवर रिएक्ट नहीं करती, काश मैं सिचुएशन को समझ लेता। होता है? जी हाँ, ये कई बार कई लोगों के साथ होता है। पर सोचिए, अगर हम सिर्फ 90 सेकंड्स में, 90 सेकंड्स में अगर हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर पाए तो? साउंड्स लाइक मैजिक, राइट? बट साइंस कहता है कि ये पॉसिबल है। तो आज मैं आपको बताऊंगी 90 सेकेंड रूल। ये एक साइंस बैक टेक्निक है जिससे आप आपके इमोशंस के मालिक बन सकते हैं, यानी आप आपके इमोशंस पे पूरा कंट्रोल रख पाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। अच्छा लगता है जब एक एक लाइक भी पड़ता है तो बड़ा सुकून मिलता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना करें, और साथ ही में सब्सक्राइब करने पर आप कोई वर्कशॉप के डिटेल्स भी मिस नहीं करेंगे। और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि हम सबको मिल के इस दुनिया में एक नई रौनक, पॉजिटिव एनर्जी और ढेर सारी खुशियाँ लानी है। इसीलिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस जब हम शेयर करते हैं लोगों के साथ, वो लोग उसे सुनते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, नई चीज़ों को, नई टेक्निक्स को, अच्छी चीज़ों को जब अपनाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं 90 सेकेंड्स रूल, समझते हैं इस 90 सेकेंड रूल को जो आपको आपके इमोशंस का मास्टर बनाएगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे इमोशंस क्रिएट कैसे होते हैं। तो देखिए, सिचुएशंस चाहे जो भी हो, अच्छी सिचुएशन हो, लाइक गुड सिचुएशन और बैड सिचुएशन, होता ये है कि हमारे दिमाग का जो अमिगदला है, जिसके बारे में कई वीडियोस में मैंने बताया है, सो दिस अमिगदला इज इमोशन सेंटर। तो जैसे ही कोई सिचुएशन होती है, अमिगदला अलर्ट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही ये एक्टिव हो जाता है ये एक केमिकल रिएक्शन ट्रिगर करता है। ये केमिकल रिएक्शन 90 सेकेंड्स यानी 90 सेकेंड्स के लिए चलती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि अगर आप उस 90 सेकेंड में रिएक्ट नहीं करते हैं तो ये जो रिएक्शन है इसका असर फीका पड़ने लगेगा। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जिल टेलर का कहना है दैट कोई भी इमोशन 90 सेकेंड्स के ऊपर हमारे दिमाग में नहीं रहता। कोई भी इमोशन हो, वो सैडनेस हो, डर हो, या फिर गुस्सा हो, या कोई भी इमोशन हो, ये इमोशन एक्टिव रहता है सिर्फ 90 सेकेंड्स के लिए। आई रिपीट, एनी इमोशन स्टेज एक्टिव विद इन अस जस्ट फॉर 90 सेकेंड्स। बाद में जो भी होता है, उस 90 सेकेंड के बाद जो भी होता है, वो अपनी सोच और अपने रिएक्शन की वजह से होता है। और जाने अनजाने में हम उस इमोशन को बार बार रीप्ले करते हैं, और रीप्ले करने की वजह से वो इमोशन और स्ट्रांग होता है। यानी समझिए, कोई भी इमोशन 90 सेकेंड्स तक हमारे दिमाग में एक्टिव रहता है। अब 90 सेकेंड्स के बाद अगर हम इस इमोशन को इग्नोर करते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, तो ये इमोशन फीका होने लगता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ यू पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स दिस इमोशन, इफ यू स्टार्ट रीप्लेइंग दैट इमोशन, तो ये इमोशन स्ट्रांग होता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपके बॉस उनके केबिन से सामने से आपके पास आ रहे हैं, और जैसे ही आपकी तरफ आते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, डांटने लगते हैं, कहते हैं ये किस तरह का काम किया है तुमने, एकदम बकवास काम किया है। तब आपका दिमाग कहेगा छोड़ दे यार, आज तो मैं रेजिग्नेशन फेंक के ही मारूंगा। राइट? ऐसे ही कुछ गुस्से से भरे हुए आपके ख्याल होंगे, और इसी तरह से आपके इमोशंस क्रिएट होंगे। पर याद रखिएगा इस समय पे 90 सेकेंड्स रूल। तो होल्ड ऑन फॉर 90 सेकेंड्स। अगर आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे रिएक्ट नहीं करते हैं, एक 90 सेकेंड्स का पॉज ले लेते हैं, तो क्या होगा क्या? वो इमोशन धीरे 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 कूल डाउन होने लगेगा। हो सकता है आपको बाद में समझ में आए कि हाँ, बॉस का मूड किसी और वजह से खराब है, मेरा क्या है, कामली बाद में भी बात कर लूँगा, है ना? तो बस 90 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स, और आप रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आइए देखते हैं इस 90 सेकेंड रूल का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं 3 स्टेप्स रेकमेंड करूँगी। स्टेप नंबर 1 इज़ स्टॉप एंड ब्रीथ।
जब भी कोई स्ट्रॉन्ग अनचाहा इमोशन आपके अंदर खेल रहा है तो याद रखिए आपको सिर्फ 90 सेकेंड्स तक के इसे होल्ड करना है और आप इसे पार कर लेंगे। इसीलिए शुरुआत में स्टेप नंबर 1 यानी आप इसे डीप ब्रीदिंग के थ्रू स्टॉप करा सकते हैं। स्टार्ट डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें ले, लंबी गहरी सांसें 3 से 4 बार, और फिर खुद को कहिएगा बस 90 सेकेंड्स के बाद है, उसके बाद मैं ये चीज़ पार कर लूँगा या पार कर लूँगी। तो डीप ब्रीदिंग कम्स हियर एट स्टेप नंबर 1। 3 to 4 टाइम्स लंबी गहरी सांसें और खुद को रिमाइंड कराना इस 90 सेकेंड रूल के बारे में। स्टेप नंबर 2 इज नेम द इमोशन। जी हाँ, इमोशन स्ट्रेंज राइट, बट यस, साइकोलॉजी कहती है जब आप किसी चीज़ को नाम देते हैं तो उसका पावर कम हो जाता है। यानी जब आप किसी इमोशन को नाम देते हो तो उसका पावर कम होने लगता है। सो यू कैन गो अहेड बाय टेलिंग योर सेल्फ मुझे अब गुस्सा आ रहा है या मुझे अब डर लग रहा है। तो जब आप नाम देते हो उस इमोशन को तो अपने आप उसका असर कम होने लगता है। एंड लास्ट स्टेप नंबर 3 इज डिस्ट्रैक्शन। गाना गाइए, बाथरूम सिंगर बन जाइए, 90 सेकेंड्स के लिए गाना गा दीजिए, अच्छी सी चाय पी लीजिए या किसी से आप गप्पे लड़ा लीजिए, व्हाट्सएप पे चैट कर लीजिए, जस्ट फॉर 90 सेकेंड्स। वंस यू क्रॉस दिस टाइम थिंग्स आर सर्टेनली इन योर कंट्रोल। तो याद रखिएगा 90 सेकेंड्स एंड योर माइंड गोज इनटू द कूलर मोड। यहाँ मैं दूंगी आपको कुछ बोनस टिप्स। इमोशंस को ट्रिगर होने दो पर आप खुद ट्रिगर मत होना। नंबर 2, रिएक्शंस मत दो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। ऐसी सिचुएशन जहाँ आपके अनवांटेड इमोशंस ट्रिगर हुए वहाँ सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, आपको रिएक्शन नहीं देने। जैसे आप प्लेटफॉर्म से ट्रेन को गुजरते हुए देखते हैं, आप सिर्फ देखते हैं, आप उस ट्रेन को रोकने की कोशिश नहीं करते, छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करते, यू जस्ट ऑब्जर्व। तो यहाँ भी आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। एंड टिप नंबर 3, हर एक इमोशन टेम्पररी होता है। याद रखिएगा, आई रिपीट, हर एक इमोशन टेम्पररी होता है। इस वजह से किसी भी एक पल में, उस मोमेंट में उलझे मत रहिए। थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर। सो आज के वीडियो का टेक अवे ये है कि इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं, दे आर वेरी वेरी पावरफुल, पर उनसे भी ज़्यादा पावरफुल होता है हमारा दिमाग। आप आपके लाइफ में ये 90 सेकेंड्स रूल ज़रूर अपनाएं। इससे आप रिएक्शन कम देना और रिस्पॉन्स ज़्यादा करना तो सीख ही जाएंगे, पर साथ में ही आप काम रहना शुरू करेंगे, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल होंगे। याद रखिए 90 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है। 90 सेकेंड अगर एक इमोशन ट्रिगर हुआ है वो 90 सेकेंड 90 सेकेंड के लिए घूमता रहेगा। अगर आपने उसे पकड़ लिया तो वो बढ़ेगा, और अगर आपने उसे 90 सेकेंड्स में यूं ही जाने दिया कंट्रोल करके तो वो अपने आप फेड अवे हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, अगली बार अगर किसी ने आपको इरिटेट किया, किसी इंसान ने या किसी सिचुएशन ने, तो 90 सेकेंड रूल को आप याद रखेंगे। आप बिल्कुल 90 सेकेंड के लिए रिएक्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप 90 सेकेंड गुजरने का वेट करेंगे और कहेंगे रुक जा बेटा, 90 सेकेंड की बात है, उसके बाद ये तुम इमोशन मुझे मैटर ही नहीं करेगा। एंड थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे अनवांटेड इमोशंस में, छोटी छोटी अनबन जब हो जाती है, उसका जो स्ट्रेस होता है, उस मोमेंट में उलझे रहने से तो बेटर है आप बड़ा सोचें, उसमें से जल्दी बाहर निकले और अपने लाइफ को एंजॉय करें, रिश्तों को एंजॉय करें और आपके सक्सेस को आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए ज़रूर देखें। और हाँ, आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि ऐसा कौन सा इमोशन है जो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज देता है आपकी ज़िंदगी में। आशा करती हूँ आपको ये 90 सेकेंड रूल टेक्निक बहुत पसंद आई होगी। स्टेप्स भी बहुत ईजी टू फॉलो है और आप इन्हें ज़रूर आपकी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। साथ ही में इस YouTube चैनल पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं जिसमें ढेरों टेक्निक्स दी है, बहुत सारे आपको टू डूज़ बताए हैं जिससे आप आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आप ज़रूर उन्हें देखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, मुझे पता है। और आप ध्यान रखिए अपना। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आपकी ज़िंदगी बहुत जल्दी बदलने वाली है। थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर वेरी सून इन योर लाइफ। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।